हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ संकेत जिनको जानकर आप पता कर सकते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं या खुश। इन संकेतों से ही आपको पता लगेगा आपके पितर आपसे संतुष्ट हैं या नहीं। वीडियो में जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। बिना किसी देरी के बात को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। इसलिए जिस तरह हम भगवान की आराधना करते हैं, उसी तरह पितरों की भी आराधना करनी चाहिए। पितर आपसे नाराज हैं या प्रसन्न, इन संकेतों से जान लीजिए। पितृपक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा भाव प्रकट करने का पर्व है। उन्हें सच्चे मन से याद करते हुए उनके पसंद की वस्तुओं को जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके पूर्वज आपको सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको पितर दोष का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि पितर आपसे नाराज हैं या प्रसन्न। पौराणिक काल से ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की प्रथा चली आ रही है। पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जाहिर करने के इस पर्व को पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में रहते हैं और हमारे आचार, व्यवहार और कर्मों को देखते हैं। इस दौरान वे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे ये पता चलता है कि पितरगण हमसे नाराज हैं या प्रसन्न। आइए जानते हैं क्या है वे संकेत। पहला संकेत है संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें, यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, पैदा होने के बाद भी जीवित न रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। दूसरा संकेत है धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बह जाते हो, समझ लीजिए कि उस घर से पितर नाराज हैं। ये सभी संकेत पितृ दोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तीसरा संकेत है शादी में आ रही हो परेशानियां। जिस घर में लोगों के ऊपर पितृ दोष या फिर पितर नाराज रहते हैं, उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें आती है। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। चौथा संकेत घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितृ खुश नहीं रहते, उस घर में हमेशा ही क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में शांति नहीं रहती और इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि संभव है कि आपके पितर आपसे नाराज हो। इन्हें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। पांचवा संकेत है परिवार में कोई रहे बीमार। अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराजगी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ जाता है। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक उपाय करने चाहिए। इन सभी संकेतों का मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। आइए अब जानते हैं पितरों के प्रसन्न होने पर कौन से संकेत होते हैं। ऐसा यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है, तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न है। सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद होने का संकेत है। अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है, तब आपको विशेष लाभ होना या वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा का इशारा है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की आकस्मिक मौत न हुई हो, तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। तो मित्रों, इन सभी संकेतों से पता चलता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है या नाराज। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।